तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सारा पार्ट 2 वाले बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 का बुक है हमारा, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। उसको हमारा 2 वीडियो आए। ठीक है, जो कि पार्ट 2 वाला बुक है उसमें हमारा एक ही वीडियो आएगा जिसमें सभी चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग निचोड़ कर रखे हैं। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखते चलेंगे और इसमें कुल सभी चैप्टर का हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग फटाफट सब लोग को जानेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग भी फटाफट क्या करेंगे, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास समय बहुत कम है तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी प्रश्न ना छूटे और 16 फरवरी वाला आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। ठीक है, तो चले ज्यादा लेट नहीं करते हम लोग और फटाफट पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान में कब स्वीकृत किया गया। जो कि हमारा भारत का संविधान है वह कब स्वीकृत, अस्वीकृत नहीं, स्वीकृत कब किया गया, तो 1949 में। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था तो वो हमारा हो जाएगा तेलुगु पर, तेलुगु भाषा पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघ में शामिल होने के वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी। जो भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासती कौन थी, वो हमारा था हैदराबाद। कौन था, तो हैदराबाद। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस भाग में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो हमारा 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थाई जो चर्चा में क्यों थी। नोआखाली जो थी वह चर्चा में क्यों थी, तो वह सांप्रदायिक दंगों के कारण थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी किस ब्रिटिश योजना के तहत जो द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो किसे पारित किया गया था, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, माउंट बेटन योजना के तहत। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहला उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि लौह पुरुष भी कहे जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोटी श्रीमलू की मृत्यु के कितने देश में भूख हड़ताल के बाद हो गई थी। कितने दिन के भूख हड़ताल के बाद हुई थी उसकी मृत्यु, तो उसकी मृत्यु कितने दिन के भूख हड़ताल पर हुई थी, तो हमारा 56 दिन के भूख हड़ताल पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत कब आजाद हुआ था। तो भारत 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु थी तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हैदराबाद के शासक के किस नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के शासक के किस नाम से जाना जाता था, तो निजाम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई नामक आंदोलन कब चलाई थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई नामक आंदोलन कब चलाई थी, तो 1946 में चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आजादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन थे। यानी आजादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था, तो हमारा हरि सिंह था। कौन था, हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं में बोरी, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो किस भाषा के किसके साथ, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 92 संशोधन 2003 में किया गया था, उसके साथ भाषवी को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो चुनाव आयोग का गठन हमारा हुआ था
जनवरी 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले चुनाव का आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव के आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले आयुक्त का चुनाव कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेना थे। सुकुमार सेना थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक किसे दी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की संस्थापक कौन था? तो ए ओ हिम थे, ये ओ हिम था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया था? भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया था? तो किस श्रेणी में रखा गया था? बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी? तो अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी, यानी 1900, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लक्ष्यों का लागू किया गया था? यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्यों को लागू किया गया था? तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर लाहौर अधिवेशन में 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कामराज योजना, जो कि कामराज योजना है, वो कांग्रेस के द्वारा कब लागू किया गया था? कांग्रेस द्वारा कब लागू किया गया था? तो 1963 में लागू किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रकार के समाजवादी अपनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो किस प्रकार के समाजवादी में, तो गांधी और सर्वोदय समाजवाद को अपनाया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम और कांग्रेसी सरकार में कौन राज्य बना था? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार में कौन सी राज्य बना था? तो प्रथम और कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सरकार में कौन सा राज्य बना था? तो हमारा केरल बना था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता को में आने का कब अवसर मिला था? भारतीय के राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी में, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने का कब अवसर मिला था? तो हमारा मिला था 1967 में, चौथे चुनाव के बाद मिला था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल में भारतीय पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था को समर्थन किया था? किस बाजार में समर्थन किया था? तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग को भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय जनसंघ की संस्थापना संस्थापक कौन था? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन था? तो हमारा वो था श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हम लोग फटाफट वीडियो को लाइक करते रहे, वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं। हम लोग उतने लिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे लिए तो कुछ भी वीडियो को शेयर कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो वीडियो थोड़ा ज्यादा तेज में बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं था? यानी जो बॉम्बे प्लान था उसके बारे में कौन सा प्लान हम लोग के पास सही नहीं था? तो कौन सा प्लान सही था? यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके उद्योग के ऊपर जो कि राज और स्वामित्व के समर्थन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यालय कब से कब तक रहा था? भारत में प्रथम पंचीय योजना यानी पंच वर्षीय योजना जो कि कार्यालय के कब से कब तक रहा था? तो 1991 से 1956 के बीच, यानी 5 साल का रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमारे थे लगभग प्रधानमंत्री रहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहते थे? तो हमारा प्रधानमंत्री रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर आधारित योजना के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना का, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियोजन व्यवस्था किस देश को नियोजन की व्यवस्था में प्रभावित है? भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो हमारा सोवियत संघ से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था हमारा 1992 ईस्वी में, यानी 1952 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के औद्योगिक एवं परिवहन योजना के नाम से जाना जाता है? यानी किस योजना को औद्योगिक और परिवहन योजना के नाम से जाना जाता है? तो किस योजना को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन है? तो हमारा उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और योजना के अध्यक्ष सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी नरसिम्हा राव ने किए थे, नरसिम्हा राव ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को ज्यादा तेज रहा तो वीडियो आप लोग को ज्यादा तेज रहा तो स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो के आप लोग के पास बहुत ही कम समय है, इसलिए हम लोग सारा पार्ट 2 का बुक को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले, इसलिए वीडियो को स्पीड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस फसल में हुआ था? यानी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस फसल में हुआ था? तो किस फसल में हुआ था? तो गेहूं में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान और जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का सबसे संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध के उत्पादन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, जो कि तीसरा चैप्टर चल रहा है, और ये तीसरा चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हमारा ये रहा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई थी? भारत में किस राज्य से हुई थी? तो हमारा वो हुआ था गुजरात से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन, जो कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 4 का। तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट चैप्टर 4 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब से कब हुआ? शिमला समझौता कब से कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु जल संधि 1960 के दशक में किसके बीच में हुआ था? सिंधु जल के संधि 1960 के दशक में किसके बीच में हुआ था? तो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगला क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुई थी? अफ्रो एशियाई सम्मेलन जो था कब और कहाँ हुई थी? तो 1955 में, जो कि बीडिंग में हुई थी। क्या होता है? बीडिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बांडुंग में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था? पंचशील समझौता जो भारत और चीन के बीच कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, 29 अप्रैल 1954, आने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था? तो हमारा बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड, आने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीन ने और भारत का आक्रमण कब हुआ था? चीन में भारत पर आक्रमण कब किया था? तो भारत पर आक्रमण कब किया था? तो भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, 1900, आने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का टूटकर कब अलग हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह टूटकर कब अलग हुआ था? तो कब अलग हुआ था? तो हमारा 1964 ईस्वी में हुआ था, यानी 1964, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व किसने किया था? भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने किया था, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन हमारा कि शिमला समझौता में भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व किसने किया था? शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और
जुल्फिकार अल्लो भुट्टो ने किया था, जुल्फिकार अल्लो भुट्टो ने किया था, अली भुट्टो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। यानी ऑप्शन 1974 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे कि परमाणु अवसार संधि लाई गई थी। परमाणु अवसार संधि कब लाई गई थी? तो 1968 ईस्वी में लाई गई थी। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हमारा लाल बहादुर शास्त्री था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस ने किस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए निरो निरु निवी निर्वी जो कि निर्विरोध चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो हम लोग को मोरारजी देसाई को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। होने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जनवरी 1966 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी 1966 में? तो हमारा हुआ था ताशकंद समझौते के स्थिति में, यानी ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस नेता को हरा कर प्रधानमंत्री बनी थी? तो किस नेता को हरा कर प्रधानमंत्री बनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोरारजी देसाई को हराकर प्रधानमंत्री बने थे। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार की बात कर रहे हैं, तो पहली बार महिला अध्यक्ष कौन था? तो पहले महिला अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी आनी एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने दोबारा प्रधानमंत्री कब बना? यानी श्रीमती इंदिरा गांधी ने दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी? तो दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1980 ईस्वी में बनी थी। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही है? इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही है? तो कौन सी बातें सही? तो पहला है हमारा सन 1986 से 1977 और 1980 से 1984 में भारत के प्रधानमंत्री रही है, एक बात सही है। दूसरा है हमारा कि सन 1964 से 1986 में मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर रही है, ये भी सही बात है। तीसरा है हमारा 1967 से 1971 में और 1980 में अपने नेतृत्व किया है, सही बात है, जो कि कांग्रेस का नेतृत्व में विजय बनाई है। उपयुक्त में सभी होगा, इनमें से तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीब हटाओ के नारा हम लोग को किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे कि 20वीं सदी में किस दशक को भारत का खतरनाक दशक का कहा जाता है? यानी 20वीं सदी किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? तो भारत का किसे खतरनाक दशक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1960 के दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेहरू जी के मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? नेहरू जी के मृत्यु के समय कांग्रेस जी के अध्यक्ष पर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर कामराज थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया? ठीक है, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? तो चौथी आम चुनाव को दिया गया, चौथा आम चुनाव को दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1967 ईस्वी में चुनावों के 1967 के ईस्वी के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है हमारा कि कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों का विजय, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा है हमारा कि कांग्रेस के लोकसभा के चुनाव में हरी भरी विधानसभा के भी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा तीसरा होगा कांग्रेस के लोकसभा में बहुत ही कम नहीं मिला और लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन में एक गठबंधन सरकार बनाई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य सही था? पहला है हमारा समाजवादी नेता के विचारक थे, ये बात भी सही है। दूसरा है हमारा कि सब पहले सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने, ये भी बात सही है। तीसरा है हमारा कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत किए हैं, ये भी बात सही है। यानी उपरोक्त में सभी को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1971 में चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो
तो कौन से कथन सही है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कि ये चुनाव से पहले कांग्रेस ही विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार हालात्मक में आई थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1971 में ग्रेट आइलैंड्स के बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो ग्रेट आइलैंड्स के बारे में कौन सा कथन है? तो इसका गठन और गैर कम्युनिस्ट पार्टी और गैर कांग्रेसीय दलों में क्या है? निकाय था, ठीक, क्या था? निकाय था। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्री जी के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? तो कौन सा तथ्य असंगत है? तो तीसरा हमारा असंगत यानी स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंडिकेट के नाम से किसे संबोधित किया गया था? सिंडिकेट के नाम से किसे संबोधित किया गया था? तो कांग्रेस के नेताओं को एक समूह को संगठित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस की चुनाव का चिन्ह क्या था? चुनाव का चिन्ह क्या था कांग्रेस का? तो चुनाव का चिन्ह था हमारा दो बेलों की जोड़ी, दो बेलों की जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि हमारा ये 5वां चैप्टर चल रहा था। तो 5वें चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन रहा कि मेनाकाइड एवं जन के संस्थापक संपादक थे। मेनाकाइड और जन के संस्थापक कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये राम मनोहर लोहिया था, राम मनोहर लोहिया था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। फिर हमारा चैप्टर 7 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए चैप्टर 6 का हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। पीछे से तक हम लोग 5 तक कवर कर चुका है, अब हमारा 6 कवर होगा, ठीक है। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, वीडियो भी लंबा हो रहा है, फटाफट हम लोग को कवर करते हैं चैप्टर 6 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, बने तो प्रधानमंत्री पद पर किसने मिला? प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? तो हमारा मोरारजी देसाई को मिला था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश की आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो हमारा 1975 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने में राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थे राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति कौन थी? तो राष्ट्रपति हमारा थी फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे, फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम था? तो भारतीय जनसंघ का नया नाम था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था? 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था? तो गरीबी हटाओ का नारा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1974 में रेल हड़ताल रेलवे कर्मचारियों के नेतृत्व में किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो हमारा जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के 1971 में चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ और उम्मीदवारों के चुनाव को खड़े हुए थे, चुनाव को खड़े हुए थे। तो चुनाव को क्या हुए थे? तो खड़े हुए थे। तो कौन खड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, राज नारायण सिंह खड़े हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि पद्मश्री पद्मश्री से सम्मानित किस हिंदी लेखक को लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवारी सरकार को लौटा दी? अपनी पदवारी सरकार को क्या की? तो लौटा दी। क्या की? तो लौटा दी। क्या की? तो लौटा दी। तो किसे लौटा दी? तो पदवारी सरकार रानी फणीश्वर रेणुनाथ को लौटा दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपातकाल के दौरान हुई गड़बड़ी, यानी आपातकाल के जो दौरान हुई गड़बड़ी वह निम्न में से जांच के लिए क्या हुआ था? तो जांच के लिए जो था कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो सहयोग सह आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन किया था? तो किसके अध्यक्ष में कांग्रेस के फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन किया था? तो किसके में गठन किया था? तो जागा जीवन के राम के
और इस संगठन में गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल में पहले श्रम मंत्री कौन थे? पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो पहले कौन थे श्रम मंत्री? तो हमारा पहले थे जगजीवन राम। जगजीवन राम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुई? तो पश्चिम बंगाल के राज्य में से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि मार्क्सवादी और लेनिनवादी की स्थापना किसने की थी? तो लेनिनवादी की स्थापना किसने हुई थी? तो चारू मजदूर जो कि मजूमदार थे, चारू मजूमदार तक किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये रहा हमारा चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 7 का। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो हमारा उत्तराखंड में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो चिपको आंदोलन का सुंदर सुंदर लाल बहुगुण था। सुंदर लाल बहुगुण था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के गांव वालों ने वन विभाग के खेती में बड़ी औजार बनाने के लिए किस पेड़ को काटने की अनुमति मांग रहे थे? तो किस पेड़ की अनुमति को मांग रहे थे? तो हम हमारा साल के पेड़ था। किसका था? तो अंगू के पेड़ थे। किसके थे? अंगू के पेड़। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी को रखा नहीं नहीं रखा जा सकता था? तो किसे नहीं रखा जा सकता था? तो ऑप्शन नंबर डी, जो गृह स्वराज आंदोलन था। गृह स्वराज आंदोलन था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? कब की गई थी? तो 1972 में। और कहाँ की गई थी? तो हमारा महाराष्ट्र में की गई थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि दलित पैंथर की मुख्य नीतियां क्या थी? जो दलित पैंथर थे उसकी मुख्य नीतियां क्या थी? तो दलित पर रहे अत्याचारों को बचाना। यानी दलित पर हो रहे अत्याचारों का क्या करना था? तो उससे बचाना था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय किस यूनियन के प्रमुख मांगे क्या थी? यानी भारत की किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? तो हमारा था पहला कि गन्ने और एवं गेहूं की सरकार खरीदी मूल्यों को बढ़ोतरी करना था। दूसरा था कि समुचित उचित मूल्यों पर बिजली की आपूर्ति करना था। तीसरा था किसानों का बकाया को कर्ज में माफ करना था। इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय किसान यूनियन का संगठन कहाँ हुआ था? भारतीय किसान यूनियन का संगठन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो कि ताड़ी विरोध आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? किस राज्य का आंदोलन था? तो किस राज्य का आंदोलन था ताड़ी विरोध आंदोलन? तो हमारा आंध्र प्रदेश का था। तब आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कृषि का विकास नहीं, कृषि का विकास नहीं, पर्यावरण की रक्षा करना। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक एक पीको आंदोलन कहाँ चला गया था? एक पीको आंदोलन जो था वो कहाँ चलाया गया था? तो वो हमारा कर्नाटक में चला गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 1983 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा एक पीको आंदोलन चलाया गया था? तो एक पीको आंदोलन किस सामाजिक कर्ता के द्वारा चलाया गया था? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांडुरंगा हेगड़े के द्वारा। पांडुरंगा हेगड़े के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सूचना के अधिकार नियम जो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से नर्मदा बचाओ आंदोलन से
समाधितानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। और आप लोग को 16 जनवरी वाला पेपर में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करें। इसे पिछले वाले वीडियो जो पार्ट 1 वाले बुक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखूंगा जाकर पिछले वाले वीडियो को भी जरूर देखना। ये इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के जितने भी चैप्टर थे मोस्ट वीवीआई उसको हम लोग कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जिसमें हम लोग 1 लाइनर 2 लाइनर और यहाँ तक कि हम लोग 3 लाइनर और 5 लाइनर वाले क्वेश्चन को भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।